अरे अरे, ये क्या बहू, बिना घूंघट किए तुम बाहर से चली आ रही हो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। घर की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट के बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारे मायके वालों ने क्या सिखाया है तुम्हें। शोभा के घर में आते ही शांति जी ने हमेशा की तरह उस पर तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। शोभा की शादी को 6 महीने हो गए थे। ससुराल में सास ससुर ननद और पति ही थे। छोटा सा परिवार था। ससुराल में शोभा के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव वाली थी और घर में उन्हीं की चलती थी। शोभा की शादी के बाद घर के सभी कामों की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई। शोभा भी घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभालने लगी थी और ससुराल के नए माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। फिर भी जरा सी गलती होने पर शांति जी उस पर तानों की बौछार कर देती थीं और बात बात पर उसके मायके वालों का अपमान भी करती थीं कि क्या सिखाया है तुम्हारी माँ ने, ससुराल में कैसे रहते हैं तरीका भी नहीं पता, कोई संस्कार ही नहीं दिए तुम्हें। सास का यूं बिना बात उसके मायके वालों का अपमान करना शोभा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपनी माँ के दिए गए संस्कारों के कारण वह चुप रहती और चुपचाप सब कुछ सुन लेती थी। शोभा 2 दिन के लिए अपने मायके गई थी। जब उसका पति उसे लाने के लिए उसके मायके पहुंचा तो वह वहां पर नहीं थी। वह अपने मौसी के घर गई हुई थी, जो कि उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। वह बैठा शोभा के लौटने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच शांति जी का फोन आया। उन्होंने बेटे से पूछा कि क्या हुआ, बहू को लेकर निकले कि नहीं। शोभा के पति ने बताया कि शोभा अभी घर पर नहीं है, मौसी के घर गई है। जब वहां से आएगी तब वे दोनों निकलेंगे। यह सुनकर शांति जी आग बबूला हो गईं और बोलीं, किसकी इजाज़त से मौसी के घर गई है। और फिर ना जाने माँ बेटे के बीच क्या बात हुई कि उसका पति सीधे मौसी के घर जा पहुँचा। जब वह शोभा के मौसी के घर पहुँचा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। शोभा को उसने बहुत भला बुरा कहा और जब वहाँ के लोगों ने उसे समझाने की और शांत करने की कोशिश की तो उनका भी बहुत अपमान किया और शोभा को लेकर गुस्से से वहाँ से निकल गया। जिस तरह से शोभा के पति ने उसके मायके वालों का अपमान किया उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पूरे रास्ते वह रोती हुई आई और रास्ता कैसे कट गया उसे पता भी नहीं चला। और जैसे ही वह ससुराल पहुंची तो शांति जी ने उस पर तानों की बौछार कर दी कि बिना घूंघट के कैसे आ गई। पति के व्यवहार से पहले ही शोभा बहुत ही आहत थी और घर आते ही सास के ताने। आज तो उसके सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से में सास से बोली, माँ जी, क्या संस्कारों की जरूरत केवल बहू को होती है। मेरी माँ ने तो मुझे सारे संस्कार दिए और ससुराल में कैसे रहना है यह तो आप सिखा ही रही हैं, लेकिन क्या आपने अपने बेटे को कुछ भी नहीं सिखाया कि जब वह अपने ससुराल जाए तो किस तरीके से लोगों से बर्ताव करे। जिस तरह का बर्ताव आपके बेटे ने मेरे घर वालों से किया, क्या वह सही था? क्या आप इसे संस्कार कहती हैं और क्या यही संस्कार आपने अपने बेटे को दिए हैं? बहू को तो आप पूरे दिन बताती रहती हैं कि ससुराल में किस तरह रहना चाहिए, किस तरह पहनना चाहिए, किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, और बेटे को आपने कुछ भी नहीं सिखाया। थोड़े से संस्कार अगर आप अपने बेटे में भी डाल देती तो आज यह ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते जैसा कि इन्होंने मेरे घर वालों के साथ किया। शोभा की बात सुनकर माँ बेटे कुछ भी ना बोल सके। उसके गुस्से को देखकर दोनों ने चुप रहना ही उचित समझा। शांति जी को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वह कुछ भी ना बोल सकीं। बस
उन्होंने इतना ही कहा कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। तो दोस्तों, क्या शोभा की बात से आप सभी सहमत हैं? क्या संस्कारों की ज़रूरत वाकई में केवल बहू को होती है? विचार कीजिएगा। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।